डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका लाइसोजाइम एज ए स्पेसिफिक एंजाइम यूज फॉर द हाइड्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ बैक्टीरियल सेल। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका स्पेसिफिक एंजाइम एज ए कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए। ठीक है, अगर हम लोग देखें जो आपका कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए है, ये भी आपका एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, बट डिफरेंस है जो इससे पहले हम लोगों ने आपका हाइड्रोलिटिकल एंजाइम पढ़े थे और आपका कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ठीक है, बेसिकली अगर हम लोग देखें स्पेशली क्लीवेज द पेप्टाइड बॉन्ड, जैसा हमें कीमोट्रिप्सिन में पढ़ा था। ठीक है, पेनक्रियाज में आपका पेनक्रियाज एंजाइम में भी आपका हाइड्रोलिटिक क्लीवेज होता है। ठीक है, दोनों में आपका क्लीवेज करने का मेथड अलग अलग है। ठीक है, जो आपका कीमोट्रिप्सिन है ये आपका ट्रिप्सिन है। ठीक है, ये आपका एज ए एंडो पेप्टिडेज हाइड्रोलेज एंजाइम है, यानी आपका ये जब भी आपका किसी अमीनो एसिड की पेप्टाइड बॉन्ड को अगर ब्रेक करेंगे तो आपका मिडिल से ब्रेक करेंगे। ठीक है, यानी उसकी मिड पोजीशन से ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ठीक है, बट अगर हम लोग यहीं पे देखें कार्बोक्सी पेप्टिडेज है तो ये आपका एज ए एक्सो पेप्टिडेज हाइड्रोलिसिस एंजाइम है। ठीक है, जो स्पेशली अटैक करता है आपका एंड साइड ऑफ द अमीनो एसिड और स्पेशली आपका सी टर्मिनल साइड से। ठीक है, तो हम डिस्कस करें। ठीक है, देयर आर द टू क्लासेस ऑफ प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स व्हिच कैटालाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, फर्स्ट इज एंडोपेप्टिडेज हाइड्रोलेज पेप्टाइड बॉन्ड्स बिटवीन द स्पेसिफिक अमीनो एसिड ऑल्दो द molecules. ठीक है, एंडोपेप्टिडेज आर द फर्स्ट टू अटैक टू yield a large number of small fragments. These endopeptides include pepsin, trypsin, chymotrypsin and आपका elastase secrete into the small intestine by the pancreas. ठीक है, तो आपका जो एंडोपेप्टिडेज है वो आपका बेसिकली जो अमीनो एसिड की पेप्टाइड चेन है उसको आपका बीच से आपका ब्रेक करके उसको स्मॉल फ्रेगमेंटेशन में आपको उसको कन्वर्ट करता है। बट अगर हम लोग यहीं पे देखें कार्बोक्सी पेप्टिडेज में, ठीक है, तो एक्सो पेप्टिडेज ब्रिंग अबाउट द हाइड्रोलिसिस ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड्स वन एट ए टाइम्स फ्रॉम द एंड ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। तो यानी पेप्टाइड बॉन्ड के एंड में, लाइक दिस एग्जांपल कार्बोक्सी पेप्टिडेज व्हिच आर द सेक्रेट इन द पैनक्रियाटिक जूस रिलीज अमीनो एसिड फ्रॉम द फ्री कार्बोक्सिल टर्मिनल। ठीक है, द कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास कार्बोक्सी पेप्टिडेज है उसमें आपका जिंक मेटल होता है। ठीक है, यानी जिंक आयन प्रेजेंट होता है उसकी एक्टिव साइड पे। ठीक है, उसकी आपका एज ए रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, द कार्बोक्सी पेप्टिडेज जिंक आयन इज प्रेजेंट एट द एक्टिव साइड एंड इज हेल्ड फर्स्ट पोजिशन वाया कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विथ ग्लू 72 studied in 196 and आपका studied in 69 along with water molecule। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग रिएक्शन देखें, ठीक है, तो सपोज आपके पास एक अमीनो एसिड की चेन है। ठीक है, तो अमीनो एसिड की चेन में जैसे आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ठीक है, तो यहाँ आपका मिड में अटैक ना कर करके ये आपका एंड साइड ऑफ द अमीनो एसिड पर आपका एज ए अटैक करेगा और उस बॉन्ड को हाइड्रोलिसिस के थ्रू आपका ब्रेक करेगा। ठीक है, एंड देन सेपरेट द प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो अटैक आपकी दिस पोजीशन है, स्पेशली आपका सी टर्मिनल साइड। ठीक है, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें इसी में, ये आपके पास एक अमीनो एसिड की चेन है। ठीक है, यहाँ से एन चेन अभी स्टार्टअप है। ठीक है, बट यहाँ आपकी चेन क्या होगी है एंड अप होगी। तो इसमें आपके पास कहाँ जहां आपकी चेन क्या हो एंड अप हो, यानी आपके लास्ट अमीनो एसिड को यानी एंड ऑफ द अमीनो एसिड चेन पे आपको क्या करता है अटैक करता है। ठीक है, एंड थ्रू द हाइड्रोलिसिस एंड ब्रेक डाउन द अमीनो एसिड यानी पेप्टाइड चेन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपका कार्बोक्सी पेप्टिडेज। अगर हम लोग कार्बोक्सी पेप्टिडेज के रिएक्शन मैकेनिज्म देखें टोटली, ठीक है, द हाइड्रोलिटिकल क्लीवेज कैन बी रिप्रेजेंट बाय द रिएक्शन व्हेन द एंजाइम catalyze the hydrolysis of the C-terminal site। ठीक है, C-terminal peptide bond of the protein and to release C-terminal amino acid, जैसे हमने प्रीवियस में डिस्कस किया। एंड अनदर पॉइंट इज carboxy peptidase A is particularly active provide the side chain of the
C terminal of amino acid is a phenyl group since it can be bind in the हाइड्रोफोबिक पॉकेट अवेलेबल इन द एक्टिव साइट। ठीक है, अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो कार्बोक्सीपेप्टिडेज है इसमें हम लोग आपका हाइड्रोफोबिक पॉकेट में आपका एज ए फिनाइल ग्रुप, यानी फिनाइल ग्रुप आपका क्या है, नॉन पोलर ग्रुप है। ठीक है, तो नॉन पोलर ग्रुप होने की वजह से ये इसकी एक्टिव साइट पे क्या होता है, अवेलेबल होता है। ठीक है, अगर यहीं पे हम लोग इस सीरीज में आपका फिनाइल ग्रुप ना लेकर के अगर कोई आपका पोलर अमीनो एसिड लें, लाइक दिस एग्जांपल ऑफ आर्गिनिन, लाइसिन, तो आपके पास क्या होगा, जो पोलर ग्रुप होगा, ठीक है, वो नॉन पोलर पॉकेट से आपका बाइंड अप नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर बाइंड अप नहीं होगा तो जो कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए है इज नॉट एक्टिव टुवर्ड सच सबस्ट्रेट, तो उसके सबस्ट्रेट के लिए आपका एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ठीक, अगर हम लोग इसके रिएक्शन में देखें तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका एक कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंजाइम है टोटली, एंड देन दिस पोर्शन में आपके पास एज ए अमीनो एसिड की एक चेन है, दिस इज अमीनो एसिड। ठीक है, ये आपके पास जो इससे पहले हमने कहा था कि फिनाइल ग्रुप अटैच है, दिस पॉइंट इज द हाइड्रोफोबिक पॉकेट। ठीक है, यानी आपका नॉन पोलर पॉकेट। ठीक है, तो नॉन पोलर पॉकेट में अगर नॉन पोलर हो तो ये आपका क्या होगा, एज ए एंजाइम टू सबस्ट्रेट की बाइंडिंग क्या होगी, प्रॉपर हो पाएगी। अगर यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, आपका अगर पोलर अमीनो एसिड अगर रेजिड्यू होगा तो पोलर अमीनो एसिड रेजिड्यू होने की वजह से इनमें आपका नॉन पोलर आपके पास एंजाइम पार्ट है, एंड आपका पोलर अगर अमीनो एसिड रेजिड्यू है, इन दोनों के पास बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, तो सबस्ट्रेट आपका आपस में क्या नहीं होगा, बाइंड अप नहीं हो पाएगा इस एंजाइम से। ठीक है, तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो बेसिकली एक आपके पास आर्गिनिन 145 है, अंदर इज एंजाइम इज टायरोसिन 248, अंदर एग्जाम्पल इज ग्लूटामाइन 270 एंड हिस्टाडीन 69, हिस्टाडीन 196, ग्लूकामाइन 72 एंड आपका जिंक पॉलिक। ठीक है, तो ये आपके पास टोटली आपके पास कार्बोक्सीपेप्टिडेज का एक एमिनो एसिड रेजिड्यू है। ठीक है, अगर हम लोग इसमें देखें तो आपके पास जैसे आपके पास आर्गिनिन 145 है, टायरोसिन 248 है, हिस्टाडीन 69 है, हिस्टाडीन 196 है, और आपके पास जिंक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहां से देखें अगर हम हिस्टाडीन 196, हिस्टाडीन 69 एंड आपका ग्लूटामिन 72, ये आपका एज एस्टेब्लिश कर रहे हैं किसको, आपके इस जिंक आयन को। ठीक है, और जिंक आयन आपका एज स्टेबिलिटी का काम कर रहा है, एक तो आपके कार्बोनिल ग्रुप को, ठीक है, अनदर इज H2O मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, एंड आर्गिनिन एंड टायरोसिन। ठीक है, टायरोसिन दोनों अमीनो एसिड रेजिड्यू एज स्टेबलाइज कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिकल अट्रैक्शन के थ्रू आपके अमीनो एसिड के कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट वर्क में जो इसमें आपके पास है आर्गिनिन है, टायरोसिन है, हिस्टाडीन 69 है, हिस्टाडीन 196 है, ग्लूटामिन 72 है। ठीक है, ये आपका एज ए आपके सबस्ट्रेट को एज ए स्टेबलाइजेशन करने का काम करते हैं एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स के थ्रू या इलेक्ट्रोस्टैटिकल अट्रैक्शन के थ्रू। इसमें जो एसिड बेस कैटलिस्ट का काम करता है वो आपका ग्लूटामाइन 270 एज ए एसिड बेस का काम करता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखें, यहाँ से आपके पास नेक्स्ट स्टेप में ऑन द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट विद द एक्टिव साइट जिंक 2+ आल्सो पार्शियली कॉम्प्लेक्स विद द कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ आपके पास अगर हम लोग देखें रिएक्शन, बाकी आपके एमिनो एसिड तो आपको क्या कर रहे हैं एज आपके सबस्ट्रेट को, ठीक है, एज एस्टेब्लिश कर रहे हैं। यहाँ से आपके पास जो ग्लू 270 है, ठीक है, ये क्या करेगा आपका इस वाटर से आपका एज ए प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, जैसे प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ एज ए किसकी तरह वर्क करेगा, एज ए बेस कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो एक्चुअली जो जिंक है, जिंक 2 पॉजिटिव आपका क्या करता है, इस H2O को एज इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स के थ्रू स्टेबलाइज तो कर रहा है, बट साथ ही साथ में आपकी इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है फॉर द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ से क्या किया, आपका इस ग्लू 270 ने आपके पास प्रोटोन को एक्सेप्ट किया। जैसे प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा यहाँ OH आयन होगा। ठीक है, इस OH आयन को स्टैब्लिश करेगा आपका Zn2 पॉजिटिव, एंड देन ये डबल बॉन्ड आपका शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन की तरफ के लिए एज ए नेगेटिव चार्ज। फिर इस ऑक्सीजन को यानी कार्बोनिल ग्रुप के जो ऑक्सीजन को है, यानी कार्बोनिल ग्रुप को भी आपका स्टेबलाइजेशन का काम करता है आपके पास जिंक 2 पॉजिटिव आयन। ठीक है, एंड देन OH एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकैटायन। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो जिंक 2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स विद द वाटर टू इंक्रीज द
activity and thus water act as a hydroxide ion and Glu-270 act as a general base catalyst। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया। वाटर एज पोटेंशियल हाइड्रोक्साइड आयन अटैक द कार्बोनिल ग्रुप। द रोल ऑफ द जिंक 2 पॉजिटिव इज द देयरफॉर टू मेक द न्यूक्लियोफिलिक लाइक हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, दिस अटैक इज फर्दर facilitated since the negative charge which develop on the carbonyl oxygen in the transition state get established by the zinc ion। ठीक है, as well as with arginine 127 both are यानी आपका zinc 2 positive and arginine 127 in fact increase the electrophilicity of carbonyl group toward attack with water in the first place। ठीक है, तो जैसे आपके पास जो आपका OH आयन है यानी आपका हाइड्रोक्साइड आयन है एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा आपके कार्बोनिल ग्रुप पे यानी आपके कार्बोकेटाइन पे, तो यहाँ आपके पास क्या होगा, जैसे आपका अटैक किया, अटैक करने के बाद यहाँ आपके पास एज ए टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन। ठीक है, तो जैसे आपके पास टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, उसका जो आपके पास NH ग्रुप है, ठीक है, इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर के होने की वजह से ये यहाँ से आपका प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो जैसे आपका प्रोटोन को एक्सेप्ट किया, ठीक है, आपका सेकंड स्टेप में जैसे आपका प्रोटोन को एक्सेप्ट किया, तो प्रोटोन को एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ आपके पास जो Glu-270 है, इस कंडीशन में आपके पास एज ए रोल करेगा एज ए बेस कैटलिस्ट की तरह। ठीक है, तो यहाँ से जैसे बेस कैटलिस्ट की तरह वर्क किया, यहाँ से NH2 देन बॉन्ड ब्रेक। ठीक है, तो जैसे आपका ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ये बॉन्ड आपका यहाँ से ब्रेक होगा, देन आपका नाइट्रोजन एक्सेप्ट द प्रोटोन। ठीक है, तो Glu-70 ने किसकी तरह वर्क किया, आपका एज ए बेस कैटलिस्ट की तरह। ठीक है, तो यहाँ आपके पास ये आपका एज ए ट्रांजिशन स्टेट बनेगी आपका एज ए टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट की। ठीक है, द टेट्राहेड्रल ट्रांजिशन स्टेट फॉर द पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोलाइज्ड बाय द कार्बोक्सी पेप्टाइड। ठीक है, तो जैसे आपका यहाँ से आपका बॉन्ड ब्रेक हुआ, देन फॉर्मेशन आया आपके पास NH2, ठीक है, यानी एमीन ग्रुप, एंड देन सेपरेट द प्रोडक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोडक्ट आपका यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग इस टोटली रिएक्शन में देखें, ठीक है, देन यहां से आपके पास जो आपके पास यहाँ आपके पास OH ग्रुप था, फिर नाइट्रोजन पे एज ए लोन पेयर होने की वजह से फिर से क्या करेगा, यहाँ से एज ए प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा, और प्रोटोन एक्सेप्ट करने के बाद देन फॉर्मेशन ऑफ NH3 पॉजिटिव एंड देन सेपरेट द दिस प्रोडक्ट। ठीक है, द अनफेवरेबल इलेक्ट्रोस्टैटिकल इंटरेक्शन डेवलप बिटवीन द peptide product and Glu-270 help the exit of the product from the enzyme catalyst। ठीक है, it is suggested unfavorable electrostatic interaction which develops between the negative charge carboxylic group of the residual peptide product and the negative charge carboxylic Glu-270 residue help the exit of the product from the enzyme। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग देखें, ये आपका कार्बो ऑक्सीपेप्टिडेज की रिएक्शन मैकेनिज्म थी। तो रिएक्शन मैकेनिज्म अगर हम लोग देखें, तो यहाँ आपके पास बेसिकली जो मेन वर्केबल एंजाइम है, जो मेन आपका एज ए एसिड बेस की तरह रोल कर रहा है, ये आपके पास Glu-270 है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में देखें जहाँ हमने हाइड्रोलिसिस किया था, ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस से वाटर से आपका प्रोटोन एक्सेप्ट किया था, तो उस टाइम पे जो Glu-70 था एक्ट एज ए बेस। ठीक है, एंड फर्दर जब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग देखें, जब प्रोटोन एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, प्रोटोन एक्सेप्ट करने के बाद तब आपके पास डिपार्ट द पेप्टाइड ग्रुप एंड Glu-270 एक्ट एज ए एसिड। ठीक है, तो एसिड की तरह बिहेव करेगा, अपना प्रोटोन डोनेट किया, ठीक है, एज ए नाइट्रोजन। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास कार्बोक्सीपेप्टिडेज में है, ये एक आपका ऐसा एंजाइम है जिस एंजाइम के पास एक तो आपके पास क्या होता है, एज ए मेटल कंटेनिंग एंजाइम होता है। ठीक है, जिसमें मेटल वर्क कर रहा है आपका जिंक 2 पॉजिटिव। अगर हम लोग जिंक का मेनली वर्क देखें तो जिंक आपका एज ए स्टेबलाइजेशन का काम कर रहा है। ठीक है, फॉर द स्टेबलाइज द कार्बोनिल ग्रुप, फॉर इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, और जिंक को जो आपका एज ए स्टेब्लिश करने का काम कर रहे हैं, ये आपका कर रहे हैं हिस्टाडीन 196, Glu-72 एंड हिस्टाडीन 69। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग देखें तो जो कार्बोक्सीपेप्टिडेज है,
अगर हम उसके मेन पॉइंटों पर अगर हल्का सा डिस्कस करें, ठीक है, तो इसकी समरी देखें अगर, तो जो आपका कार्बोक्सीपेप्टिडेज है, एक तो आपके पास क्या है, एक्सोपेप्टिडेज हाइड्रोलिटिक क्लीवेज है, ठीक है, जो केवल आपके क्या करता है, लास्ट साइड ऑफ द अमीनो एसिड यानी आपके सी टर्मिनल पर क्या करता है, अटैक करता है। सेकंड नंबर, जो कार्बोक्सीपेप्टिडेज है एज ए मेटल कंटेनिंग एंजाइम, ठीक है, जिसमें जिंक मेटल आपका क्या कर रहा है, या जिंक आयन आपका बेसिकली क्या कर रहा है, एज ए स्टेबलाइजर का काम कर रहा है, यानी स्टेबिलिटी ऑफ यूज फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप यानी स्टेबिलिटी ऑफ H2O ग्रुप, ठीक है। और जो आपका आर्गिनिन 145, ठीक है, बेसिकली सबसे ज्यादा स्टेबलाइजेशन का काम कर रहा है वो आपके पास आर्गिनिन 145 है, जो बेसिकली आपके सबस्ट्रेट को यानी अमीनो एसिड का जो आपके पास रेजिड्यू है उसके कार्बोनिल ग्रुप को एज इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स के थ्रू क्या कर रहा है, आपका स्टेबलाइजेशन करने का काम कर रहा है या उसको स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। जो मेनली वर्क करेगा आपके पास इसमें, वो आपके पास ग्लू 270 है, जो आपका एज ए एसिड बेस मैकेनिज्म की तरफ वर्क कर रहा है। फर्स्ट स्टेप में आपका एज ए बेस की तरफ वर्क, एंड सेकंड स्टेप में आपका एज ए एसिड की तरफ वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके कार्बोक्सीपेप्टिडेज की है। तो इसके बाद आपके पास मेनली सिलेबस में आपको जो 4 टाइप्स के आपके पास, फर्स्ट इज कीमोट्रिप्सिन, अंदर इज राइबोन्यूक्लियस, एंड अंदर इज लाइसोजाइम, एंड लास्ट इज कार्बोक्सीपेप्टिडेज। 4 स्पेसिफिक एंजाइम